संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जहां आपको कल पशु परिचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी सॉल्व करवाई गई थी, वहीं आज इस सेशन में अपन फिर से उसको कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए पशु परिचर की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं उसके हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है। जहां रोग से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु निम्न में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा फैलता है। चलिए चर्चा करते हैं हम अपने प्रश्न के बारे में कि कौन सा रोग जो है आपका वायरस जनित है। अच्छा, जो वायरस जनित रोग होते हैं मुर्गियों में और पशुओं में सिर्फ 4 वायरस जनित रोग है आपके पास। अगर मुर्गियों की बात की जाए, पोल्ट्री में जो वायरस जनित रोग होते हैं पोल्ट्री में होता है आपका एक पहला रानीखेत और दूसरा आपका चेचक। ये जो 2 रोग है आपके मुर्गियों में होते हैं। इसके अलावा अगर पशु की बात की जाए तो पशु में कौन कौन से रोग होते हैं जो वायरस से होते हैं। तो पहला देखते हैं अपन एफएमडी और पशु प्लेग। ये जो 2 रोग है आपके पशु में होते हैं। गाय भैंस में प्रमुखता से होने वाले 2 रोग है आपके एफएमडी और पशु प्लेग। और जहां मुर्गियों में जो 2 रोग होते हैं रानीखेत और फाउल पॉक्स। रानीखेत के बारे में अपन ने कल की क्लास में चर्चा करी थी। तो यहाँ से अपन देखते हैं अपना कौन सा इसका आंसर सही है। यहाँ से एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एंथ्रेक्स जो रोग होता है जीवाणु जनित रोग होता है, यानी इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? जीवाणु। फिर अगली बात करते हैं अपन चेचक। तो चेचक जो रोग होता है मुर्गियों में होता है। मुर्गियों में होता है रोग और किससे होता है? विषाणु से। अच्छा, चेचक मुर्गियों में भी होता है, उसके बाद कबूतर में भी होता है और अन्य पक्षियों में भी होता है। यहाँ तक कि चेचक जो रोग होता है मनुष्य में भी होता है। आपने सुना होगा माताजी जिसको बोलते हैं, यानी शरीर पर पपोले पपोले हो जाना, शरीर पर पुंजियों का हो जाना ही चेचक कहलाता है। यहाँ ये रोग किसमें होता है? मुर्गियों में। किससे? चेचक से। और जो विषाणु होता है आपका, जिस विषाणु का आपका नाम होता है वो होता है बोरेलियोटा एवियम। बोरेलियोटा एवियम विषाणु के द्वारा मुर्गियों में चेचक होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस को बोला जाता है संक्रामक गर्भपात। संक्रामक गर्भपात ये जो बीमारी होती है आपकी जीवाणु जनित बीमारी है जो कि ब्रुसेला एवाटीन जीवाणु से फैलती है। ब्रुसेला एवाटीन जीवाणु से बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है मादा में एक टीका लगाया जाता है, फीमेल में BC19। ये टीका केवल जीवन में लाइफ टाइम में केवल एक ही बार लगता है इनमें। इसमें लगाया जाता है फीमेल पशु में लगाया जाता है टीका BC19। संक्रामक गर्भपात होता है रोग ब्रुसेला एवाटीन जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BC19। कब लगाया जाता है? जीवन में केवल एक ही बार टीका लगाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये भी जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो पहला जो ऑप्शन है आपका गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। तो बात करते हैं अपन पहले ऑप्शन की, जहां आपको ऑप्शन दे रखा है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो सबसे ज्यादा जो आपका दूध उत्पादन में योगदान होता है वो होता है भैंस का। फिर उसके बाद होता है गाय का। फिर उसके बाद होता है भेड़ बकरियों का। ये आपके दूध उत्पादन का क्रम हो गया। यानी सबसे ज्यादा किसका? भैंस का, गाय का, फिर भेड़ बकरी का।
यहां से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, भैंस। अगला जो प्रश्न है आपका, दुग्ध शर्करा कहलाती है, यानी कि जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको आप क्या बोलते हो, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो दुग्ध शर्करा जो होती है आपकी लैक्टोज होती है। लैक्टोज को बोला जाता है दुग्ध शर्करा या दूध का कार्बोहाइड्रेट। या क्या बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट, या बोलते हैं इसको दुग्धम। यानी दूध का मीठापन किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट, दुग्धम या लैक्टोज के कारण। अच्छा, ये जो लैक्टोज होता है वो होता है डाइसेकेराइड। कैसा होता है, डाइसेकेराइड। यानी बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और इसके जगह नाम है कार्बोहाइड्रेट, दुग्धम। क्या होता है इससे, दूध का मीठापन। लैक्टोज किससे बना होता है, डाइसेकेराइड से। तो डाइसेकेराइड के दो अणु कौन कौन से आपके पास, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, यहां से अपना जो राइट आंसर है इसका लैक्टोज। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है, यानी दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। पहला है आपका केसिन, राइसिन, ग्लूटीन या ग्लोबुलिन। पहला जो इसका ऑप्शन है आपका केसिन। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, केसिन प्रोटीन। लगभग दूध की 80% केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। कितना भाग होता है इसका, 80%। इसी के कारण दूध का सफेद रंग होता है। अच्छा, दूध के पीले रंग की बात की जाए, किसका होता है दूध का पीला रंग, गाय का। किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है। राइसिन प्रोटीन नहीं होती। ग्लूटीन और ग्लोबुलिन जो है आपकी खीस में पाई जाती है। तो यहां से इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, केसिन प्रोटीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर करेगा, क्लास को लाइक करेगा, उपज के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना पहला अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्न में से सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, व्हाइट रोक, रोडे आइलैंड रेड, रेड कॉर्निश या फिर व्हाइट लेगून। तो बात करते हैं अपन व्हाइट लेगून। व्हाइट लेगून मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है अंडे देने के लिए। लगभग 200 में 280 अंडे प्रतिवर्ष यह मुर्गी देती है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो व्हाइट लेगून की टोटल सब ब्रीड जो होती है 12 प्रकार की होती है। यानी लेगून की टोटल 12 सब ब्रीड होती है आपके पास। कितनी, 12 सब ब्रीड, जिनमें से एक प्रकार है आपके पास व्हाइट लेगून। तो व्हाइट लेगून जो है विश्व की सबसे अच्छी अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल है। तो यहां से आपका इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाइट लेगून। अगला प्रश्न, गाय की करण स्विस नस्ल किन दो नस्लों के बीच का क्रॉस का उत्पाद है। देखिए, होल्स्टीन और साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, ब्राउन स्विस और साहिवाल, सूरती और ब्राउन स्विस। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, गाय की। तो जहां गाय की बात आ जाए तो वहां आपका यहां से आप एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाए, सूरती। क्योंकि सूरती किसकी नस्ल है आपके पास, भैंस की। और भैंस और गाय के क्रॉस से आप जो है गाय की करण स्विस नस्ल डेवलप नहीं कर सकते।
तो उसके बाद बात करते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल, ये भी नहीं होती। होल्स्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो HF इंटू TF। इससे जो आपकी नस्ल डेवलप की गई थी वो थी आपकी करंट फ्रीज। फिर उसके बाद बात की जाए ब्राउन फ्रीज और साहिवाल। ब्राउन फिश और साहिवाल के क्रॉस से कौन सी नस्ल डेवलप की गई? आपकी करंट स्विस। तो करंट स्विस नस्ल का क्रॉस क्या है आपके पास? ब्राउन फिश क्रॉस साहिवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। बलदेव पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? पशु परिचर की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बलदेव पशु मेला राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से जिले में आयोजित होता है? पहला देखते हैं मेड़ता नागौर, पुष्कर अजमेर, परबतसर नागौर, झालरा पाटन, झालावाड़। तो पहला जो है आपका मेड़ता नागौर, इसी सिटी में जो है आपका बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? मेड़ता नागौर। उसके बाद पुष्कर अजमेर, यहाँ जो है आयोजित होता है कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर अजमेर। परबतसर नागौर की बात की जाए तो तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर। झालरा पाटन झालावाड़ की बात की जाए तो चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला जो कि आयोजित होता है आपका चंद्रभागा नदी के किनारे। कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा नदी के नाम पर, चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा पशु मेला, झालरा पाटन झालावाड़। तो यहां से इसका सही आंसर क्या है आपके पास? मेड़ता सिटी नागौर। अगला जो प्रश्न है श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, चंद्रभागा पशु मेला चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा झालावाड़। तो क्या आ जाएगा इसका? झालरा पाटन झालावाड़। परबतसर की बात की अपन ने तेजाजी पशु मेला, पुष्कर की बात की कार्तिक पशु मेला, तिलवाड़ा की बात की अपन ने तो मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो यहां से इसका सही आंसर क्या है आपके पास? चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़। अगला व्हील क्या कहलाता है? कल भी अपन ने कल के सेशन में चर्चा की थी मांस के बारे में। वहां हमने पढ़ा था गाय के मांस को क्या बोलते हो आप? व्हील। भैंस के मांस को वफन, सुअर के मांस को पोर्क, और जो नवजात बछड़े का मांस होता है उसको बोलते हो आप व्हील। क्या बोलते हो आप? व्हील। यानी नवजात बछड़े का जो मांस है उसको क्या बोलते हो? व्हील। यहां इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? डी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो देखिए आप, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल, पहला ऑप्शन है आपके पास जर्सी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास होल्स्टीन फ्रीजियन, तीसरा ऑप्शन है साहिवाल, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास गिर। अच्छा, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया आपसे कि सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल, यानी कि ना आपसे दिया गया है कि विश्व की, ना विश्व पूछा गया, ना भारत, ना राजस्थान। तो आपसे सीधा सीधा पूछा गया सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसका होता है? होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की जो नस्ल है लगभग 6000 लीटर प्रति लीटर 6000 लीटर प्रति व्यात में दूध उत्पादन करती है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो क्यूबा में जो है, क्यूबा में इस गाय का एक रिकॉर्ड है कि इसने एक ब्यात में 26,300 लीटर दूध उत्पादित किया है। क्यूबा जो है वहां होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल का एक रिकॉर्ड है कि 26,300 लीटर प्रति ब्यात में इसने दूध दिया हुआ है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो जहां बात आ रही है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली या विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर बात आ जाए आपके पास भारत की,
भारत की आती है आपके पास साहिवाल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राठी, जिसको आप राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हो। तो यहां से इसका सही आंसर क्या है आपके पास? होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एनआरसीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जो कि आपका पड़ता है झोड़बिली बीकानेर। जोधपुर में आपका काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? जोधपुर। अभिकानगर पड़ता है आपका भेड़ और उनसे संबंधित CSWRI। उसके बाद मथुरा में पड़ता है आपका बकरी अनुसंधान संस्थान। मखदूम मथुरा यूपी में क्या पड़ता है? बकरी अनुसंधान संस्थान। जोधपुर में क्या पड़ता है आपके पास? काजरी। उसके बाद बीकानेर में एनआरसीसी यानी ऊंट अनुसंधान संस्थान, जहां पर इसको अगर हॉर्टिकल्चर में लेके जाए तो खजूर अनुसंधान संस्थान भी यही है आपका, खजूर अनुसंधान संस्थान। सही आंसर क्या होगा इसका? ए बीकानेर। अगला प्रश्न, दूध में मधुरित जमाव के लिए यानी स्वीट कर्लिंग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? यानी ऐसा जीवाणु जो दूध में मीठापन उत्पन्न करता है। पहला देखते हैं बैसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास फ्रेंगाई, सब बैसिलस माइकोइडीज, स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसियन। देखते हैं, तो दूध में जो है दो जीवाणु स्वीट कर्लिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला बैसिलस सबटिलस और सब बैसिलस माइकोइडीज। ये आपके पास दोनों ऑप्शन में है, तो जहां आपके पास दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वहां आपका करेक्ट आंसर होता है इसका सब बैसिलस माइकोइडीज, सब बैसिलस माइकोइडीज। क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार जीवाणु जो होता है मधुरित जमाव के लिए वो होता है सब बैसिलस माइकोइडीज। फिर उसके बाद कोई जिम्मेदार होता है तो होता है बैसिलस सबटिलस। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिम्मेदार तो होते हैं स्वीट कर्लिंग के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सब बैसिलस माइकोइडीज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्दियों में दही का मंथन कर मक्खन का लंप प्राप्त करने के लिए उचित तापमान कौन सा होता है? यानी सर्दियों में दही का मंथन करने के बाद जो मक्खन से लंप प्राप्त होता है उसके लिए सबसे अच्छा तापमान कौन सा होता है? तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तापमान होता है आपका 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड। डी आंसर इसका राइट है यहां से। अगला प्रश्न, टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? टोगनबर्ग की बात की जाए तो टोगनबर्ग बकरी की नस्ल है। टोगनबर्ग इसका नाम इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है आपका, वहां की टोगनबर्ग पहाड़ियों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? टोगनबर्ग। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? स्विट्जरलैंड। और वहां जो टोगनबर्ग पहाड़ियां पाई जाती है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया टोगनबर्ग। तो देखते हैं अपन भेड़ की, शहरी बकरी की, विदेशी बकरी की और सुअर की। तो यहां से जो आपका इसका सही आंसर होगा विदेशी बकरी की, क्योंकि कहां की है? स्विट्जरलैंड। कहां की है? स्विट्जरलैंड। शहरी बकरी की नस्ल कौन सी है आपके पास? बारबरी। अच्छा, ग्रामीण बकरी की बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी आपके पास? जमुनापारी। ठीक है, ग्रामीण बकरी कौन सी? जमुनापारी। सिटी गोट कौन सी? बारबरी। और विदेशी बकरी कौन सी? टोगनबर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहां होता है? देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन वाला जिला बात की जाए, अगर देसी नस्ल की मुर्गियों की बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां पाई जाती है। पूछा है मुर्गी पालन, तो आपने सुना होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गी पालन होता है वो अजमेर जिले में होता है। कहाँ होता है? अजमेर जिले में, जहां पर आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पड़ती है? आपके अजमेर, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना की सबसे बड़ी दरगाह है अजमेर जिले में। राजस्थान का सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। देसी नस्ल की मुर्गियों की बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा जिले में।
सर्वाधिक अंडा उत्पादन की बात की जाए तो भी कहां पड़ता है आपका अजमेर जिले में। सर्वाधिक मांस उत्पादन की बात की जाए वो भी कहां पड़ता है आपका अजमेर जिले में। ठीक, तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन। पहला, मांस उत्पादन भी कहां होता है अजमेर में। अंडा उत्पादन भी कहां होगा अजमेर में। सर्वाधिक मुर्गियां भी कहां होगी अजमेर में। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है अजमेर में। ठीक है, गलीचे बनाने के लिए सर्व उपयुक्त ऊन कौन सी है। गलीचे जो नमदे गलीचे या दरिया होती है वो किससे बनाई जाती है। तो सबसे बारीक जो ऊन होती है आपकी चोकला की होती है और सबसे मोटे प्रकार की ऊन होती है वो मालपुरी भेड़ की होती है। यानी मालपुरा भेड़ जो है आपकी उसकी सबसे मोटे प्रकार की ऊन होती है, इसलिए इसको बोला जाता है फाइन कारपेट ब्रीड। फाइन कारपेट ब्रीड। और मालपुरा को बोलते हो आप और कारपेट ब्रीड। तो जो गलीचे बनाए जाते हैं सर्वाधिक फेमस गलीचे कहां के आपके बीकानेर के, यानी बीकानेर की जो जेल है वहां पर गलीचे बनाए जाते हैं। मालपुरी भेड़ जो होती है गलीचे बनाए जाते हैं मोटी ऊन से, और मोटी ऊन किससे उत्पादित हो रही है आपकी मालपुरी भेड़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मालपुरा। अगला जो प्रश्न है, दूध की रानी कहलाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। दूध की रानी की बात की जाए, मिल्क क्वीन की बात की जाए तो आपकी जो नस्लें होती है सानेन, इसका उत्पत्ति स्थान होता है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। जहां पर बात की जाए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी होती है जमुनापारी। उसके बाद बीटल काले आकार की बकरी की नस्ल होती है काले रंग की। कैसी होती है काले रंग की। मेन विशेषता क्या होती है इसकी हिरनी जैसे कान। हिरनी जैसे कान किसकी मुख्य विशेषता होती है बीटल बकरी की। एल्पाइन बकरी जो होती है फ्रांस की नस्ल है और जो है मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है मांस के लिए। अगला प्रश्न, बकरी की वह नस्ल जिसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। यानी मेनली तो जो है बकरियों में दाढ़ी नहीं पाई जाती, लेकिन ऐसी भी नस्ल है जिसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। तो यहां से आपका इसका सही आंसर क्या होगा सानेन जो बकरी की नस्ल होती है उसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास डी। कौन सा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, मोहेर ऊन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। देखते हैं एग्मोनियन, इसको बोलते हैं बकरियों की जर्सी। क्या बोलते हैं इसको बकरियों की जर्सी। उसके बाद चोकला, चोकला आपकी भेड़ की नस्ल है, इसको बोलते हो आप राजस्थान की मेरिनो। फिर उसके बाद अंगोरा और जकराना। अंगोरा की बात की जाए तो अंगोरा बकरी की नस्ल होती है, इससे जो है मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है। अच्छा, अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। किससे प्राप्त होती है खरगोश से। और अंगोरा नस्ल की बकरी से कौन सी ऊन प्राप्त होती है मोहेर ऊन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास सी। आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर आप पशु परिचर की यहाँ कृषि प्रवेशक की तैयारी करने चाहते हो तो आप उपज कैरियर संस्थान के साथ आज ही जुड़ सकते हो। उपज कैरियर संस्थान जो है आपके केशवपुरा कोटा में स्थित है, अपना ढाबा के पास। तो एक बार जरूर आप उपज कैरियर संस्थान के ऑफिस में विजिट करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। इसके लिए हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है। तो एक बार जरूर आप विजिट करें उपज कैरियर संस्थान कोटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।